शांति। बाबा कहते बच्चे कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर तुम बच्चों को चलना है और तुम इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। बाबा कहते बच्चे जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा मिलता जाएगा और सबकी दुआएं मिलती जाएंगी। सबको भगवान का परिचय होगा तो भगवान की स्मृति में रहने से सबको शक्ति की प्राप्ति होगी। 4 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है। आसुरी मत पर यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, बंदरों का चित्र बनाया गांधी जी ने। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो ये बंदरों का चित्र शिक्षा देने की रीति से बनाया कि हमें कोई भी प्रकार की बुरी बातें न सुननी है, न देखनी है, न मुख से बोलनी है। हियर नो इवल, सी नो इवल। इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाबा समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। किसके लिए सुनाते हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के लिए, कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। न किसी को बात करनी है, न पत्र लिखना है, केवल भट्टी के अंदर उस समय हम बैठे हैं तो बाबा की याद के अलावा कोई दूसरी याद नहीं आनी चाहिए। तो पहले जो है 7 रोज ऐसे भट्टी में बिठाते थे। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आशीर्वद सुनंती कथनती
ओहो माया फिर भागंती हो गए। जैसे ईंटों को पकाने के लिए भट्टा लगाते हैं और ईंटें पकती हैं, जब भट्टा खुलता है तो बहुत सी पकी हुई ईंटें निकलती हैं, कुछ कच्ची भी निकलती हैं, कुछ खराब भी निकलती हैं। तो बाबा कहते ऐसे बहुत से बच्चे जो पकते नहीं, वो आशीर्वद सुनंती कथंती ओहो माया फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आना चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी मेहनत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं, मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं। माया की गोद छोड़कर अगर भगवान की गोद में जाओगे तो माया बहुत विघ्न पैदा करेगी, खूब पछाड़ेगी, बहुत पछाड़ेगी, तंग करेगी, परेशान करेगी। जैसे वैद लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। डरना नहीं, यह भी ऐसे है। माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी। मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहाँ तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ। तुम लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। मैं थोड़ी किसी पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं। अगर मैं तुम पर कृपा करूं तो फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है नहीं। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्मों में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाबा को याद करो। शिव भगवानो वाच्य, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी किया था। मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सद्गति करने आया हूँ। भारतवासी ही उच्च बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना। अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे।
अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान हैं। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था, नारायण का भक्त था, नारायण की पूजा करते थे और इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। साधारण मनुष्य से फिर इनको नारायण बनाता हूँ। नर ऐसी करनी करे जो नारायण समान बने। और बाबा के दुकान पर फोटो था जिसमें विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही है। तो बाबा ने उस चित्र में से लक्ष्मी को हटवा दिया। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी क्यों पांव दबाएगी, क्या दास दासियां वहाँ नहीं है पांव दबाने के लिए? तो विष्णु को केवल शेष शैया पर लेटे हुए दिखाया, वो चित्र लगाया। तो बाबा कहते कि मैं इनमें प्रवेश होकर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना। ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता है। वहाँ यह बातें ही नहीं। तो अब बाबा समझाते हैं, बच्चे और सब बात छोड़, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा कराए, कोई योग कराए तो ही हमारा योग लगेगा, दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया के थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। 2-4 वर्ष धारणा में चलेंगे, फिर माया का थप्पड़ लगा तो गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर लिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को क्या सजा दी? काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। कोई गंधर्वी विवाह तो करते हैं, परंतु किसी किसी को माया पकड़ लेती है, बहुत हिलाती है, तो फिर क्या होता है, धारणा टूट जाती है। इसीलिए बाबा कहते हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं
तुम तो शूर्पणखा हो। यह सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने न दे, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़ती है। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। बाबा कहते अपना पोता मेल बताएंगे तब तो बाबा राय देगा कि क्या करना है। यह बड़ी समझने की बात है। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ। बाबा कहते भले तुम भोग लगाओ, पर मैं खाता नहीं हूँ। मैं तो दाता हूँ, तो मैं कैसे खाऊंगा? देने वाला हूँ ना, मैं वासना लेता हूँ केवल। तो इसीलिए बाबा कहते मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। फिर एक रात्रि क्लास है 15/6/68 की। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया जाता है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होती है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा के इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं। न देने वाले पास रहे, न लेने वाले में कमी रहे, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाबा बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है, सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचेता और रचना के आदि मध्यंत को तुम भी जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाबा
इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले उच्च बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है। निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान न आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाबा को याद करना पड़े। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो, हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं। माया से डरना नहीं, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया।
इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल, कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति। अब मैं आपको वो अव्यक्त वाणियाँ जो 4 मधुबन से डेट्स आई हुई हैं, वो मैं आपको एक पहली वाणी जो 4/10/75 को अव्यक्त बाप दादा ने मधुबन में चलाई थी, वो सुनाती हूँ। इस मुरली के ऊपर हमको मनन चिंतन करके इसकी गहराई में जाने का पुरुषार्थ करना है। अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाओ। अकाल मूर्त आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले, अपने को फरिश्ते की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हों, एक से सर्व रिश्ते और सदा एक स्थिति में स्थित हो। एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की ही लगन में और एक की ही सेवा प्रति, हाँ, चलते फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो। बाबा कहते, बच्चे जैसे परमात्मा परमधाम से आता है, अवतरित हुआ है, वैसे तुम बच्चे भी अपने को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पार्ट बजाने के लिए आए हैं, इसीलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ, सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में, इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही, जो सदैव इस कार्य में उपस्थित रहते हैं, तो उनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल राइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा और हल्का, ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। डबल लाइट माना एक लाइट है ज्योति स्वरूप की और दूसरी लाइट है कि कोई भी पिछला हिसाब किताब के बोझ से न्यारा और हल्का, माने जो भी कोई बोझ है पिछला, उस सबको समाप्त कर उससे न्यारा और हल्का हो गए, तो ये हो गई डबल लाइट स्वरूप।
यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में तो नहीं लगाते हो। इसीलिए भक्ति में श्वासों श्वास सिमरन का यादगार चला आता है। सुमिरन करते हैं ना तो उसका यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो। जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। जो दान दे दिया, जो अर्पण कर दिया, उसको कोई दूसरे कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वायदा क्या किया? क्या किया पहला वायदा? याद है व भूल गए हो। बाप के आगे पहला वायदा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति, इन सबको अर्पण किया। तो क्या समर्पण करना है? बाबा ने क्या बताया कि संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति। अब चेकिंग करना कि ये सब कुछ मैंने बाबा के अर्पण कर दिया है। इसको ही कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द स्वयं को सर्वंस त्यागी कहते हो। सभी सर्वंस त्यागी हो व त्यागी। सर्वंस त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है। इसीलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वंस त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया हो। ऋंचक छोटा सा भी वंश नहीं रहने देना है। ऐसा सर्वंस त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है। वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह संकल्प व बोल सर्वंस त्यागी के नहीं है। सर्वंस त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है।
ऐसे सर्वंस त्यागी होना, शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले होना। मुश्किल तो नहीं लगता है, मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म ही यह है। जो जीवन व निजी कर्म होता है वह कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं। समझा? ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं और न चाहते हुए भी हो ही जाता है। यह कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वंस त्यागी बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान और यह बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान यह बोल बोल सकता है। क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसा बोल बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल हैं। परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। कौन से संकल्प, कौन से बोल? बाबा ने सुनाए ना, आप सबने सुने ध्यान से। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं और न चाहते हुए भी हो ही जाता है। तो बाबा ने कहा कि कौन बोलता है? बंधन मुक्त आत्मा है ना, तो कैसे बोलेंगी? आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी इन 10 ही बातों के विजयी बनो, अर्थात विजय का दिवस मनाओ। ऐसे विजयी दिवस मनाने वाले विजयी रत्न जिनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, ऐसे अविनाशी तिलकधारी सदा अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, सर्व आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने वाले, योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना। यह बातें करने न जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट, सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्मा का है ही नहीं।
सदा ऐसी स्मृति में रह कार्य करने वाले को ही फरिश्ता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अथवा हल्का। तो ये वाणी का मनन चिंतन करना और चेक करना कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं, उनको हमें निकालना है और बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, फरिश्ता बनना है। अब मैं आपको आज का चौथा कदम ब्रह्मा बाप का सुनाती हूँ। सबके स्नेही, सबके सहयोगी ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तो स्नेही बनना है और सहयोगी बनना है। और जब हम सबके स्नेही और सहयोगी बनते हैं तो सब फिर हमसे खुश रहते हैं। आज की ड्रिल हम करेंगे और इस ड्रिल का आप सबको अनुभव करना है प्रैक्टिकल में। जैसे जैसे मैं कमेंट्री करती जाऊं वैसे वैसे आप सब उस स्मृति में टिकते जाएं। आज हम इस ड्रिल के अंदर अमृत वेले अशरीरीपन का अभ्यास ऐसा समझकर करें कि मैं अमृत वेले से अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास कर रही हूँ। महावाक्य है इसमें, जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अमृत वेले विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। स्वमान है, मैं परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव की संतान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। गीत बजा है, रोज सवेरे हमको मिलते बाबा, मिलन की लगन में मगन आज। अब हम चलते हैं बाबा के पास। अमृत वेले हमारी आंखें खुलते ही मैं ज्योति बिंदु आत्मा आंखें खुलते ही स्वयं को अपने अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव के सन्मुख पाती हूँ। निराकारी बिंदु पिता शिव को निहारते मैं सर्वप्रथम सत्य बाप, सत्य टीचर
अथवा सतगुरु सदाशिव को नमन। गुड मॉर्निंग अथवा सुप्रभात करती हूँ। मीठी मुस्कान देते पिता शिव मेरे गुड मॉर्निंग स्वीकार कर गुड मॉर्निंग स्वीकार कर मुझे पावन दृष्टि दे रहे हैं। शिव पिता की पावरफुल पावन दृष्टि पढ़ने से मेरी सर्व कर्मेंद्रियां जागृत होकर योग मुद्रा में स्थित हो रही हैं। जैसे कि स्थूल देह ने निद्रा की अवस्था को पूर्णतया त्याग दिया हो, नजर से निहाल होकर मैं आत्मा उड़ चली हूँ। इस नश्वर देह को त्याग अपने पिता परमात्मा शिव की ओर अगले ही पल में अशरीरी आत्मा परमधाम निवासी बनकर पिता शिव के पास जाकर बैठ जाती है। पिता शिव से पवित्रता, प्रेम, वात्सल्य से परिपूर्ण व सर्व शक्तियों से संपन्न सतरंगी किरणें निकलकर मुझ पर बरस रही हैं। किरणों से बरसता सौहार्द मुझे आनंदित कर रहा है।
मुझ में अनंत शक्तियाँ भर रही हैं। मेरी काया कल्पतर हो रही है। मुझ आत्मा की चमक करोड़ों गुना बढ़ती जा रही है। मुझ में सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का समावेश हो रहा है। मेरी दिव्यता बढ़ती जा रही है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप का स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर अनुभूतियों के सागर तले बैठकर इस पल को संजोएं। कुछ देर इसी बीज रूप अवस्था का अनुभव करने के बाद मैं आत्मा अवतरित होती हूँ सूक्ष्म वतन में अपनी प्रकाश की काया में, जहाँ मेरा संपूर्ण प्रकाश का शरीर अपनी संपूर्णता को धारण किए हुए विद्यमान है। मैं आत्मा नीचे आकर इस कार्य को धारण कर बैठ जाती हूँ। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप के सन्मुख क्षणिक विलंब किए बिना पिता शिव ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मुझे दिव्य अलौकिक रूहानी दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा से निकलती ये दिव्य किरणें मुझे सराबोर कर रही हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा की ममतामयी गोद में समाता जा रहा हूँ। ओम शांति।